बांका जिला के अमरपुर शहर स्थित पेट्रोल पंप परिसर में जन स्वराज के संभावित प्रत्याशी राजेश कुमार शाह ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार की जनता सालों से जंगल राज और अफसरशाही से उब चुकी है। जनता अब बदलाव चाहती है और इस बार विधानसभा चुनाव में जन स्वराज पार्टी को पूर्ण बहुमत देकर अपनी सरकार बनाएगी। राजेश कुमार शाह ने कहा कि पिछले 20 वर्षों से अमरपुर की जनता बाहरी उम्मीदवारों को वोट देते आई है, लेकिन सत्ता में पहुंचते ही वे विकास के नाम पर सिर्फ छलावा करते। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, अफसरशाही हावी है और अमरपुर की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस बार जनता स्थानीय उम्मीदवार पर भरोसा जताएगी, अपने बच्चों की भविष्य और अमरपुर की विकास के लिए वोट करेगी। राजेश कुमार शाह ने जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर का हवाला देते हुए कहा कि वे उन 100 बड़ी मछलियों की कुंडली खंगाल चुके हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार के बल पर अधिक संपत्ति अर्जित की है। जन स्वराज की सरकार बनते ही सभी भ्रष्टाचारी सलाखों के पीछे होंगे। मौके पर पंकज दास, मिट्ठू भगत, अशोक शाह, संजीव कुमार शाह, नंदू कुमार, हीरा कनोडिया, मोहम्मद अजगर, शिव यादव, राकेश कुमार, राजू पहलवान, शिवेंद्र राणा, डब्लू भगत, मोहम्मद बबलू समेत भारी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। आप मीडिया की तौर से के द्वारा मैं अमरपुर विधानसभा की सभी जनता को दुर्गा पूजा की हार्दिक बधाई देता हूं। मैं राजेश कुमार शाह संभावित प्रत्याशी जन स्वराज पार्टी की ओर से आप लोग का धन्यवाद करता हूं, जो आप लोगों ने बहुत कीमती वक्त निकाल करके हम लोग के साथ व्यतीत कर रहे हैं। मैं जन स्वराज पार्टी ज्वाइन किया हूं और संभावित प्रत्याशी की ओर से मैं बात कर रहा हूं। मैं प्राथमिक सदस्य 2023 में ही बना था और मैंने अमरपुर 159 अमरपुर विधानसभा के लिए प्रत्याशी के रूप में अपना एक फॉर्म नगर जन स्वराज पार्टी में सबमिट करके आया हूँ। प्राथमिकता क्या क्या मेरी प्राथमिकता विधानसभा का नेतृत्व यदि मिलता है तो सबसे पहले अपने विधानसभा का चौमुखी विकास करने की संकल्प रहूँगा। अमरपुर विधानसभा में अमरपुर में एक भी ग्रेजुएशन करने के लिए स्नातक स्तरीय कोई भी कॉलेज नहीं है। इसको मैं बनवाऊंगा। वर्तमान में यहाँ मंत्री हैं, अगर आपको टिकट मिलता है तो उससे आपकी लड़ाई होगी, तो क्या लगता है आपको उसकी समस्या पाएंगे? मंत्री और मेरे में क्या है, ये तो विचार की लड़ाई है। इसका जवाब जनता ही देती है। यदि हमारा विचार विधानसभा के जनता को पसंद आएगा तो ज़रूर वो हमें चुनेंगे। मंत्री तो वो भी कभी जीते ही होंगे, कभी चुनाव लड़े जीते, आज मंत्री हैं। हो सकता है इस बार उनका विचार किसी को पसंद ना आए और मेरा विचार हमारे नेता का श्री प्रशांत किशोर का, राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह का विचार पसंद आए, उसको एक्सेप्ट करके अपना मत का मतदान करेंगे। उन्होंने काफ़ी विकास किया है क्षेत्र में, ऐसा कहा जाता है, तो क्या उनके विकास के सामने आपको क्या अभिप्राय होगा? कोई भी विकास माइलस्टोन में होता है कि उससे आगे और कोई नहीं बढ़ सकता है। विकास तो आप भी जान रहे हैं कि विकास क्या क्या चीज़ का हुआ है। जैसे केंद्र सरकार के बारे में कहा जाता है विकास बहुत किए हैं, विकास तो किए हैं। मैक्सिमम विकास जो है अदानी और अंबानी का होता है, उसी तरह अमरपुर में कुछ एक आदमी का ही विकास हुआ है।
नाम बोलना तो जरूरी नहीं है, लेकिन किनका किनका विकास हुआ है आप मीडिया वाले अच्छी तरह से जानते हैं। युवाओं के लिए आप क्या सोचते हैं? युवाओं के लिए शंभूगंज और अमरपुर प्रखंड में दोनों जगह स्टेडियम बनवाया जाएगा। पढ़ाई के लिए पढ़ाई के लिए कॉलेज स्थापित करवाया जाएगा और जो भी टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है वो अमरपुर विधानसभा क्षेत्र में लाया जाएगा, जिससे उसका पढ़ाई हो और बौद्धिक विकास हो सके। अमरपुर की सबसे बड़ी मुद्दा क्या हो? सबसे बड़ी मुद्दा मुझे लगता है कि सबसे बड़ी मुद्दा जो है स्थानीय बनाम बाहरी होगा, क्योंकि जनता जो भी अभी 30 साल के इतिहास 20 साल के इतिहास में जो है अमरपुर की जनता जो है परेशान हो गई है बाहरी नेतृत्व की वजह से। वो किन्हीं को जीतने के बाद वो इतना दूरी पब्लिक से बना लेते हैं, जो भी बाहरी कैंडिडेट रहते हैं नेतृत्व करता रहते हैं, और कुछ लोग ही जो कॉकस भिड़ा हुआ है उनके भय से कोई आम पब्लिक यहाँ के नेतृत्वकर्ता से बात नहीं कर पाता है, जिस वजह से मुझे लगता है कि यहाँ स्थानीय आदमी को खोज रहा है। यहाँ की जनता जो है अपना मत स्थानीय के नाम पे देना चाह रही है। जनसुराज से जुड़ने का मंशा यही है कि हम लोग वो जंगल राज भी देख चुके हैं और अभी डबल जंगल राज भी देख चुके हैं। उस समय अपनों से लूटते थे, अभी हम लोग को लूटने उस समय सरकार के द्वारा प्रायोजित गुंडे के द्वारा लूटते थे, अभी सरकार के द्वारा प्रायोजित नौकरशाह से लूट रहा है आम पब्लिक। इसकी क्या गारंटी है कि जब आपकी सरकार बनेगी, जनसुराज की सरकार बनेगी, तो ये व्यवस्था समाप्त हो जाएगी? अभी जंगलराज ये हम दावे के साथ कर सकते हैं। हमारे राष्ट्रीय नेता का जो विज़न है और श्री प्रशांत किशोर का जो विज़न है, ईमानदारी उनकी सबसे पहली प्राथमिकता है और ये दावे के साथ कह सकते हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि हम लोग जांच टीम गठित करेंगे, जिससे जो है मैक्सिमम अभी तक कोई भी पकड़ा रहा है तो जो निचला तबका है, प्यून पकड़ा रहा है या कन्या अभियंता, ये सब पकड़ा रहा है, बड़ा मछली कोई नहीं पकड़ा रहा है। हमारे नेता ने कहा है कि हम लोग बड़े मछली को पकड़ेंगे, जिससे वो सभी जो उस तरह का कॉकस है उस पर भय महसूस होगा और 100 आदमी को जो भ्रष्टाचार से लिप्त है वैसे 100 भ्रष्टाचारियों को चिन्हित करेंगे और उनको सबसे पहले जेल में। मतलब आपके नेता भी मानते हैं कि भ्रष्टाचारी की संख्या 100 से नीचे है? सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी, बड़ी मछली, उनको, छोटी मछली को भी नहीं। जब बड़ी मछली हो जाएगी तो ऑटोमेटिक छोटी मछली अपने डर करके गलत। आपके नेता ऐसा वादा कर रहे हैं कि अगले साल, इस साल दीपावली में अगर हमारी सरकार बन गई तो दीपावली में, छठ में हमारे जो मजदूर बाहर जाते हैं उनको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, सब रोजगार करेंगे। तो क्या ऐसी क्या व्यवस्था है जो 2-4 महीने में आप यहाँ फैक्ट्री का जाल बिछा दीजिएगा और सब मजदूर यहीं काम करने लगेंगे? दूसरी बात, आपके नेता अब विकास की बात छोड़ के नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं कि ये घोटाला कर दिया, वो घोटाला कर दिया, यहाँ गबन कर दिया। अब तो विकास की बात भी नहीं कर रहे हैं। वो चुनाव सबसे ईमानदार अभी तक तो नहीं, एनडीए के गवर्नमेंट जो है, एनडीए का सरकार जो है, सबसे पहले तो लालू जी पे या तेजस्वी यादव पे आरोप लगा रहे थे
लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कोई किसी को दोषारोपण करता है तो वो एक उंगली आगे दिखाता है, 2 उंगली 3 उंगली पीछे ही रहता है। तो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी तो जो सत्ता में अभी हैं एनडीए का सरकार, इसमें इतना भ्रष्टाचार से संलिप्त है। ये तो समझिए कि एनडीए में बीजेपी का वॉशिंग मशीन है, जिसके कारण ये लोग धूल करके बचे हुए हैं। ये लोग सत्ता से जैसे ही बाहर होंगे, ये लोग का भी सारा स्थिति सामने आ जाएगा। ये लोग जितना बड़ा भ्रष्टाचारी है, जैसे दिलीप जायसवाल हो, मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री हो, सम्राट चौधरी हो, संभवी चौधरी हो, अशोक चौधरी हो, सबका संलिप्तता भ्रष्टाचार में उजागर होगा और सब कोई जेल जाने के लिए